Now students, question number 57 is a very simple question. कह रहे हैं एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3. जरा आंखें खोल लीजिएगा, ये Al2O3 नहीं लिखा है, एल्यूमिना मत आप इसको समझ लीजिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड. ओके, तो ये क्या है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं है, A2O3 इन्होंने बोला है. क्या बोला है? A2O3 मतलब कि जरूर ए कोई मेटल होगा. ए क्या होगा? सॉरी, ए मेटल में बोल रहा हूँ, सॉरी. ए कुछ होगा, ठीक है ना. ए कोई एलिमेंट होगा, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है. ए कोई एलिमेंट होगा, ये क्या हो सकता है? मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है. करेक्ट. तो ए का हमको ऑक्साइड दिया हुआ है A2O3. अब ये क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि विच इज एसिडिक इन नेचर. मतलब ये जो A2O3 है, मतलब एलिमेंट ए का जो ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है. ठीक. तो आपको क्या करना है? आपको बताना है आइडेंटिफाई कैपिटल ए एज अ मेटल और नॉन मेटल. मतलब ये जो कैपिटल ए है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है. अब यहाँ पर हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है बताइए? हमने आपको क्लास में पढ़ाया बच्चों कि, और मैंने फील भी कराया. अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले क्लासेस देखिए. मैं कई बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, सुनो. हमने आपको क्लास में ये पढ़ाया बच्चों कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं. याद करिए बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बेसिक इन नेचर होगा. और हमने आपको क्या बताया है? हमने क्लास में बताया है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर व्हाट? आर एसिडिक इन नेचर. तो ये दोनों बातें अगर आप लोग को नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. तो इन्होंने जो ऑक्साइड बच्चों मुझे दिया हुआ था, वो ऑक्साइड कैसा था बताओ? एसिडिक था. इसका मतलब ये जो एलिमेंट ए है, ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा. तो ठीक है, बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने अपने आंसर में क्या लिखा कि एज वी नो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, हेंस कैपिटल ए इज अ नॉन मेटल. तो कैपिटल ए एक नॉन मेटल है. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहां पर कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे सर हमने तो क्या पढ़ा था? याद करिए जरा. बच्चे बोलेंगे सर हमने पढ़ा था कि जो जिंक का ऑक्साइड होता है, याद है आपको? जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. याद है ना? आपने पढ़ा था ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं. एम्फोटेरिक मीन्स मतलब ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. तो एग्जाम में अगर हम ये सोच लें कि ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, ये एल्युमिनियम है, क्योंकि फॉर्मूला भी वैसा लग रहा है. देखो A2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3. तो सर अगर हम कैपिटल ए को एल्युमिनियम बोल दें, और एल्युमिनियम तो मेटल होता है. एक बात बताऊं, जब इन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, तो उन्होंने आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा है बच्चों. जनरल क्वेश्चन पूछा है. तो जनरल तरीके से आप बिहेव करिए, जनरल तरीके से आप आंसर करिए. ठीक है. और जनरल मेथड क्या है? मतलब जनरली जो क्या होता है, हमेशा जनरली केमिस्ट्री में ये होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. ठीक है ना? आपको याद होगा बच्चों कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है. ये हमने एक्सेप्शनल केस में पढ़ा था, एकदम अलग से ये टॉपिक हमने पढ़ा था. तो ये कोई जनरल बात नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, जिसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. तो ये तो एक स्पेशल केस था ना, इसको आप क्यों जवाब दे रहे हो? जनरल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, आप जनरल फॉर्म में जवाब दीजिए. बात समझ में आई? तो कैपिटल ए पक्का एक नॉन मेटल होगा, क्योंकि जो भी कैपिटल ए है उसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है. कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए. यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में. कह रहे हैं कि सर क्या हम कैपिटल ए को बताएं एग्जाम में कि कैपिटल ए कौन सा नॉन मेटल है, कैपिटल ए क्या है? तो जवाब है नहीं, बताने की जरूरत बच्चों नहीं है आपको, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? आइडेंटिफाई कैपिटल ए एज अ मेटल और अ नॉन मेटल. बस आपको ये बताना था कि कैपिटल ए मेटल है कि नॉन मेटल है. फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर वो एग्जाम में ये भी आपसे पूछ ले कि कैपिटल ए कौन, मतलब उसको आइडेंटिफाई करो मेटल और नॉन मेटल, और उसके बाद इसका नाम भी बताओ. मतलब ये एक्चुअल में कैपिटल ए अगर मेटल है तो कौन सा मेटल है, और अगर नॉन मेटल है तो कौन सा मेटल है, सॉरी कौन सा नॉन मेटल है. तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं बच्चों, आप ग्रुप नंबर 13 में चले जाइए. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 13 में क्या था बताइए? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली. ये सब क्लास में मैंने कराया हुआ है. ठीक है, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली. याद करिए ग्रुप नंबर 13 में जो बोरॉन का नेचर होता है वो कैसा होता है? नॉन मेटेलिक नेचर होता है. ठीक है, बोरॉन का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटेलिक नेचर होता है. मतलब ग्रुप नंबर 13 का केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका नेचर कैसा होता है? नॉन मेटेलिक. और बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, वो होता है B2O3. क्या होता है बोरॉन का ऑक्साइड?
बोरॉन ऑक्साइड B2O3 होता है। ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसका मतलब ए जो एक नॉन मेटल है, तो ए है क्या, तो जवाब है ए क्या है, बोरॉन। और बोरॉन का सिंबल क्या होता है, बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल B। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो क्लास 10th में नहीं देना चाहिए, बिकॉज हमको कहीं पे भी बोरॉन ऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जिस भी नॉन मेटल की ये बात कर रहे हैं वो नॉन मेटल क्या है, बोरॉन है। ओके, तो आपको केवल यहीं तक आंसर करना है और एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा नॉन मेटल है। ओके, फिर भी अगर पूछा जाए तो याद रखिए।